अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की मैं अपनी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर बताऊंगा कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और इसके साथ साथ ही होनहार्ड स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 के अंदर जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे उनकी जो चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो फैसलाबाद में कब होगी और इसके साथ साथ ही कितने स्टूडेंट्स उसमें जाएंगे, क्या जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनका जाना ज़रूरी है या नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि व्यूअर्स आपको मालूम है कि 30 अप्रैल वाले दिन सीएम पंजाब ने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर की और इस लाहौर के अंदर की थी। ठीक है, अब जितने भी वहाँ पर लाहौर के जो स्टूडेंट सिलेक्टेड थे और उनको लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब फैसलाबाद के अंदर ये सेरेमनी होने जा रही है। इस सेरेमनी के अंदर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जो होनहार्ड स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 के अंदर सेलेक्ट हुए थे और उनकी सिलेक्शन हो चुकी थी कंप्लीट, उनको भी चेक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के हवाले से कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कौन कौन से जो है वो स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपनी जो है वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए अपनी जो है वो लॉगिन करने के बाद अपना पोर्टल चेक करना है कि आया कि आपके पोर्टल के ऊपर सिलेक्टेड आ रहा है या फिर वेटिंग पे आ रहा है। ठीक है, अगर तो सिलेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है तो आपने इस सेरेमनी के अंदर ज़रूर आना है। तो ये सेरेमनी होने जा रही है 9 मई को। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर होने जा रही है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए उसकी जो वेरिफिकेशन की जो डेडलाइन दी गई है वो है ट्यूसडे की। तो मीन्स कि आपने अगर अभी तक वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करवाई तो काइंडली अपने, अगर आप लोग सिलेक्टेड हैं तो कोशिश करें कि इसको ट्यूसडे तक वेरिफिकेशन करवा लें। अब डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन किस तरह से करवानी है, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको आपने जाना ई सहूलत सेंटर या बायो सॉरी अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आपने अपने साथ अपना सीएनएससी या स्मार्ट कार्ड ज़रूर लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसके अंदर आपका होना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो वहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो लगने के बाद आपको ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एक चिट सी आपको दे देंगे, एक रसीद दे देंगे, वो आपके पास प्रूफ होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का। आपको मैं बताता जाऊं कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है ये ज़रूरी है लैपटॉप के लिए, अदरवाइज़ आपको लैपटॉप जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता जाऊं कि यूनिवर्स पहले ये कहा गया था कि जो आपके चार्जेस हैं या ई सहूलत कार्ड सेंटर है वो यूनिवर्सिटी अपना प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब ऐसा इस तरह से पॉसिबल नहीं हुआ तो आपने प्राइवेटली ही करवा लेनी है किसी भी शॉप पर जाकर। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो जीपी गेट के सामने पे जाकर आप करवा सकते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वो 100 रुपीज़ आपसे लेंगे। तो जो आपके चार्जेस लगेंगे वो एचईडी आपको रिफंड करवा देगी। ठीक है, आपको रिफंड करवा देगी और आपने जितने भी अपने जो वो स्पेशली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो स्लिप है वो आपने अपने फोकल पर्सन को जमा करवा देनी है। ठीक है, फोकल पर्सन के पास ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है, उसने उसको चेक कर लेना है कि आया कि आप स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं या नहीं सेलेक्ट हुए लैपटॉप के लिए। ठीक है, तो वेरिफिकेशन की कंफर्मेशन जो है बहुत ज़रूरी है, फोकल पर्सन्स के लिए भी ज़रूरी है और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं उनको लैपटॉप जो है वो नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो अभी रहते हैं लैपटॉप स्कीम के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसको दो फेज में डिवाइड कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। ठीक है, तो जो फेज़ 1 है, ज़ाहिर सी बात है जिसके 65% या उससे ज़्यादा नंबर है उन सबको लैपटॉप मिलेंगे। पहले मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट को जिनके 75% से ज़्यादा मार्क्स थे। तो उसके लिए फैसलाबाद में से उन्होंने 1328 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है फेज़ 1 के अंदर। ठीक है, ये वाली जो लिस्ट है ये आप एच की या हमारी स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इतने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 के लिए और इन स्टूडेंट को ही कहा गया है कि आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी करवा लें, इवन ट्यूसडे तक आप अपनी फोकल पर्सन को जमा भी करवा दें। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आपको बताएं कि जो स्टूडेंट्स अभी सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है,
اور وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ صرف ویٹ کریں گے سیکنڈ فیز کا، تو جب سیکنڈ فیز آئے گا تو اس کے بعد ان کو کیا ہو جائے گا، اور ان کو بھی لیپ ٹاپ جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہونہار اسکالرشپ فیز ٹو چیک ڈسٹریبیوشن سرمنی کے حوالے سے، وہ بھی فیصل آباد کے اندر ہی ہونے جا رہی ہے۔ اب اس سرمنی کے اندر فیصل آباد کی ساری یونیورسٹیز انکلوڈ ہیں، سارے کالجز انکلوڈ ہیں، جتنے بھی لوگ اس کے اندر سلیکٹ ہوئے ہیں اس دفعہ لیپ ٹاپ اسکیم کے اندر، ہونہار اسکالرشپ فیز ٹو کے اندر، تو ان سب کو ہی انفارم کیا جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ جی سی یو اے ایف کے اندر یا اس سرمنی کو اٹینڈ ضرور کریں، تاکہ آپ اپنے چیک بھی ریسیو کر سکیں اور اپنے لیپ ٹاپ بھی جو ہے وہ ریسیو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو فیز ٹو کا اسکالرشپ تھا، ہونر اسکالرشپ فیز ٹو، جس میں اندر تھرڈ ٹو ایٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایلیجیبل تھے، ان کی چیک ڈسٹریبیوشن سرمنی بھی ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی 9 مئی کو ہی ہوگی، اور اس کے اندر آپ کا 100% پارٹیسپیشن ہونا ضروری ہے۔ جتنے بھی ہونہار اسکالرشپ کے اسکالرشپ ہولڈرز ہیں ان کا جانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے وہاں پر، آپ کو چاہیے ہوگا آپ کا سی این ایس سی، آپ کا یونیورسٹی کارڈ، آپ کی جو لیٹسٹ فی پیڈ کی ہے وہ اگر نہیں پے کی تو آپ پے کر دیں، اور ایک آپ کو اوارڈ لیٹر یعنی ہونہار اسکالرشپ لیٹر جو ہے وہ ایشو کیا ہوگا وہ چاہیے ہوگا۔ تو میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے جو بھی لیٹسٹ نیوز تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی تو ہم اپنے چینل یونیورسٹی گائیڈ پاکستان کے اوپر ضرور شیئر کر دیں گے، لہٰذا آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور کوئی بھی کوشچن ہو آپ کا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔